हम कैसे फलों को रचेंगे, रचने देंगे, कैसा फल इन होठों से निकलता हुआ हमारे लिए वो रचे। अगर वो सफलता का, दृढ़ता का, पक्कापन का, कभी ना समाप्त होने वाले प्राविधान वो हमको दे रहा है, मेरे प्रियो, ऐसा है तो वो हमें चलाने वाला है। कहता है जागते रहो, विश्वास में क्या रहो, स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। वो कहता है बड़े साहसी बन जाओ। जब परमेश्वर आपके साथ है, उस वास्तविकता में चलिए। कुछ भी परमेश्वर के लिए आपके प्रति असंभव नहीं है। बहुत सारे विचारों की बौछार, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है, और वो सब, वो बाकी सब कहता है लिखा है, दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारे प्राण और आत्मा को बिल्कुल अलग थलग करता है। इसका मतलब जो हमारे मनों में बमबारी, जो विचारों का, भय का, अस्थिरता का, संदेह का, परमेश्वर के वायदों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले विचारों को हमारे इन कानों से हमको भीतर आने नहीं देना। ये ज्ञान इंद्रियां नहीं है जो हमें निर्देश देते हैं। हृदय के अंदर बोला हुआ वचन जो रिसाउंड करता है, जिसकी गूंज सुनाई देती है, वो गूंज इन सारे मेरे आंखों जो हमें देखकर जो भय लाता है, जो सुनकर जो भय को लाने की कोशिश करता है, दूसरों की वाणियों से, मन की सोच विचार से उसको बिल्कुल निशब्द करने पाए, उसे बिल्कुल एकदम सुन्न कर देने पाए, जो हमारे हृदय के अंदर से बोला हुआ वचन है। हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं नहीं, याद रखें कि वो शांति जो समझ से परे है। फिलिपियों 4 अध्याय के 6 पद में 4 के 4 में लिखा है, आनंदित सदा, मैं फिर कहता हूं, थोड़ा मैं आपको बताता हूं ये किस परिस्थिति में इसका लेखक लिखता है। बंदवाई में है, पैर काठ में ठुके हुए हैं, भारी जंजीरें हैं, भूमि के सतह पर नहीं है, भूमि से कई मंजिल नीचे, ठंडे पत्थर के ऊपर, पानी भरा हुआ एक गंदगी की अवस्था कारागृह में बैठा हुआ, फिलिप्पी के कारागृह में बैठा हुआ वो पौलुस लिखता है। और मैं और आप जो आज सतह पर बैठे हैं, गर्मी बाहर होगी, लेकिन यहाँ एसी चल रहे हैं, हम ऐसे आराम से बैठे हुए लोगों के लिए वो आज हमें संदेश देते हैं। कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मेरे प्रियो, अगर उसके जीवन में उसकी परिस्थितियां उसके विश्वास में डावाडोल पर नहीं ला पाया कि मैं अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करूंगा, जिसने मुझे बुलाया है उसके वचन की पूर्ति मेरे जीवन में उसके वचन के अनुसार होगा, अगर उस सबसे अंधेरमयी, आशा रहित, बिल्कुल परिस्थिति के विपरीत परिस्थितियां, उसके हर विषय के विपरीत, जहाज का मालिक, सबसे बड़ा बिजनेस का मालिक, वचन के कारण जब वो निकला उस सेवा के अंदर, वो कहता है अरे ये छोटी मोटी चीजें, आज कौन सा विषय आपको आज बड़ा दिखता है? आज आपका प्राथमिक क्या है? आपके शरीर को आराम, आपके घर के अंदर सुविधाओं का, या और किसी विषय को, बच्चों के भविष्य का, या और किसी काम कमाई का, या अगले इतने वर्षों बाद हमारा क्या होगा? कौन सा विषय है जिसकी दृष्टि आज प्रभु की ओर है? और उसके अस्तित्व के उद्देश्य को अगर आपने जीवन में जान लिया, वही आपकी दौड़ है, अगर वही मकसद है एकमात्र, मैं आपको बताता हूं आपकी पीढ़ियां आपसे भी आगे दौड़ेंगी और वो उस ईश्वरीय उद्देश्य में बने रहेंगे। जो पदचिन्ह विश्वास के और साहस का आप अपने बच्चों के आगे छोड़ जाएंगे, वो पीढ़ियां बस उस बल को, उस सामर्थ्य को, उस खराई को, वही वचन सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता का अगर ये विषय आपने अपने बच्चों में डाल दिया, वो कभी डामाडोल होने वाले नहीं हैं।